तो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 के अंदर पूछ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 हैज़, इसका मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज़ बाई कॉलम्स। इसके अंदर अगर हम देखें तो रोज़ है 1 और इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो 2 हैं, तो इसका ऑर्डर 1/2 हो गया। पार्ट नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल के अंदर दोनों एलिमेंट सेम हो, 2 2 1 1 5 5 और बाकी 0 हो, तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास हो गया स्केलर मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 3 के अंदर कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, 2/2 है या 2/1 है, 3/2 2/3। तो जहाँ रोज़ और कॉलम सेम हो वहाँ उसको हम कहते हैं सेम ऑर्डर, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम सेम है तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 3/3 हो, 2/2 हो, 1/1 हो, 4/4 हो, जैसा भी हो, नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम सेम आ गए तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, फिर पार्ट नंबर 4 के अंदर पूछ रहे हैं ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़। तो ये कह रहे हैं कि पहले ट्रांसपोज ले लें, उसके बाद उसका ऑर्डर देख लें कि उसका ऑर्डर क्या आएगा। तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, रोज़ कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट रो, अच्छा ये फर्स्ट कॉलम जो है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सेकंड कॉलम जो है सेकंड रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गए नंबर ऑफ़ रोज़ इसके अंदर 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके अंदर जो है 3 है, तो इसका ऑर्डर आ गया 2/3। पार्ट नंबर 5 के अंदर पूछ रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए तो ये जिस भी ऑप्शन में है वो आप लोगों ने टिक कर देना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि इन दो एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं इनके प्लेसेस। तो 1 यहाँ पे आ गया, -1 यहाँ आ गया, 1 इसकी जगह चला गया, और इसके अलावा जो बचे उनके साइंस चेंज करते हैं। ये +2 है, ये -2 बन जाएगा, और ये 0 के साथ प्लस माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मैट्रिक्स आ गया -1 -2 0 1, ये इसका एडजॉइंट आ गया। अच्छा, तो फिर है प्रोडक्ट ऑफ XY 2 -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मैट्रिक्स इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया, सेकंड को फिर दरम्यान में प्लस लगाते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -y, और फिर क्या करते हैं कि 2x अपनी जगह पे प्लस माइनस माइनस हो गया और y अपनी जगह पे, तो इसका मैट्रिक्स आ गया 2x - y। इसका जवाब ये आ गया। तो अच्छा, इसके बाद पार्ट नंबर 7 के अंदर क्या कह रहे हैं कि 263 x इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी अगर ये 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेते हैं इस तरह से। डिटर्मिनेंट फॉर्म 263x, इस तरह डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया। डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये 2x हो जाएगा, दरमियान में माइनस लगाएं, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 का 18 आ गया। तो 2x - 18 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस 18 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो 2x - 18 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। इस 18 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2x ये +18 हो गया। 2 पे दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे और इसको कट करेंगे तो 9 आ गया, यानी x इज़ इक्वल टू 9। यहाँ हम x की जगह 9 को पुट कर सकते हैं। 9 को पुट करेंगे तो 9 दूनी 18 और 6 तीने 18, तो ये इसका 0 आ गया, ये 0 के बराबर है, यानी हमारा जवाब सही है। और पार्ट नंबर 8 के अंदर कह रहे हैं कि x प्लस ये एक और मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है, इनको जमा करेंगे तो जवाब ये आता है। तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को इस तरफ शिफ्ट करते हैं। जब शिफ्ट करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो x इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स x, ये x है, इसको मैंने y का नाम दे दिया, दरमियान में इक्वल टू है, और इसको मैंने z का नाम दे दिया। अब जब y को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू z अपनी जगह पे प्लस y जो है -y बन जाएगा, इसलिए ये मैट्रिक्स का प्लस भी माइनस में हो जाएगा, और माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइंस को चेंज कर देगा। ये अपनी जगह पे ये यूनिट मैट्रिक्स लिख लेते हैं। फिर इस मैट्रिक्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये जो है ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स जो है तो इसके अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो इसको मैं इधर माइनस लिख लेता हूँ, -1 -2 0 -1, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर प्लस बन जाएगा, ये +1 +2 +1 आ गया, और हमारे पास जवाब आ जाएगा। इसका जवाब क्या आएगा, पहले को पहले से प्लस करेंगे 2 आएगा, दूसरे को दूसरे के साथ 0 + 2 का भी 2 आएगा, 0 + 0 का 0 आ गया, 1 + 1 का हमारे पास 2 आ गया। तो 2 2 0 2 ये इसका जवाब हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पार्ट नंबर 1 इसको क्या कहते हैं, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों उसको हम नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हो गया नल मैट्रिक्स। और ये है यूनिटी मैट्रिक्स, डायगोनल के अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 1 हैं और बाकी ज़ीरो हैं, तो इसी मैट्रिक्स को हम यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एडिटिव इन्वर्स, इसका क्या है? एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि इसके अंदर सारे साइंस चेंज कर देंगे, तो इसका एडिटिव इन्वर्स कुछ इस तरह आ जाएगा, +1 -1 बन जाएगा, -2 +2 बन जाएगा, 0 के साथ प्लस माइनस नो प्रॉब्लम, और -1 जो है +1 बन जाएगा। ये हो गया इसका एडिटिव इन्वर्स। इन मैट्रिक्स जनरल मल्टीप्लिकेशन, ये जो है जनरल कभी कभी जो है a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई a के बराबर आता है मैट्रिक्स के अंदर, और जो है कभी कभी नहीं आता। तो जनरली हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। मैट्रिक्स a प्लस बी जो है वो तभी कब पॉसिबल है जब a और b का ऑर्डर क्या हो, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो तभी हम दोनों को प्लस या माइनस कर सकते हैं। a प्लस बी या a माइनस बी तभी पॉसिबल है जब इनका ऑर्डर सेम हो। इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी इन दोनों को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये 6 नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स आर इक्वल एज कॉल्ड। जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल हों, ये नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स बराबर हों, यानी 2 2, ये हो गया 2/2। अगर ये 3 है ये भी 3 है, ये हो गया 3/3। अगर 1 1 है 1/1, नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछ रहे हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो ए और बी की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम, यानी वो भी इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड के, थर्ड के। तो ये फर्स्ट और ये फर्स्ट आपस में इक्वल होंगे, ये सेकंड आपस में इक्वल होंगे, ये फोर्थ के बराबर होगा, और ये थर्ड जो है थर्ड के बराबर होगा। तो हम क्या कहते हैं कि ए और बी जहाँ पे है उनको हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमें ए मिल रहा है तो फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल ले लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट a + 3 है एक साइड पे, दरमियान में इक्वलिटी है, फिर दूसरी साइड पे फर्स्ट एलिमेंट -3 है, और यहाँ पे जो है फोर्थ के अंदर हमें b मिल रहा है क्योंकि हमने a और b फाइंड करने हैं। तो b -1 एक साइड पे है, दरमियान में इक्वलिटी है, फिर = 2 है इधर। तो b और a को हमने कैसे फाइंड करना है? a के लिए 3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a = -3 अपनी जगह, +3 को शिफ्ट करेंगे तो ये भी -3 बन जाएगा। और b के अंदर जो है ये -1 है, तो b का -1 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, और ये 2 अपनी जगह पे, 2 + 1 3 -3 -6 हो गया है, 2 + 1 हमारे पास 3 हो गया। यानी यहाँ b की जगह हम 3 लिखें और यहाँ पे हम a की जगह -6 लिखें, तो देख लें -6 + 3 इसका जवाब -3 ही आता है। ये देखें ये दोनों इक्वल हो गए। ये है 3 -1 करेंगे तो इसका जवाब 2 आता है। ये फोर्थ और ये फोर्थ इक्वल आ गए। तो चैप्टर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, बी का मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द फॉलोइंग 2a + 3b और -3a + 2b वगैरह वगैरह, ये सब हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, पहले को सॉल्व किया है फिर दूसरे को इस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 2a + 3b, मैंने 2 को लिख दिया ये, और फिर a की जगह उसका मैट्रिक्स, दरम्यान में प्लस है प्लस ले लिया, 3 को लिख दिया, और b यहाँ पे b का मैट्रिक्स लिख दिया क्योंकि ये है 3 और ये है b जो कि मैंने लिख दिया, और 3b के लिए मैंने उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई किया। 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 × ये 0, ये आ गया। 3 को इन सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, -12 -6 -3, ये यहाँ पे आ गया। अब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, 4 + 15 6 + -12 2 + -6 0 + -3, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जवाब -19 -6 -4 आ गया। तो अब इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या है कि -3a + 2b, -3a + 2b। तो -3 अपनी जगह और a की जगह a का मैट्रिक्स लिख लिया, +2 अपनी जगह और b की जगह b का मैट्रिक्स ले लिया। सेम प्रोसेस है, -3 को अंडर मल्टीप्लाई किया तो -3 2 का -6 आ गया, और इसका -9 आ गया, और इस दोनों का -3 आ गया, और इन दोनों का 0 आ गया, प्लस है
फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई -4 -8 आ गया, 2 इंटू -2 -4 आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 का -2 आ गया। फिर इनके अगेन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 6 -6 + 10 -9 प्लस -8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 प्लस -4 प्लस -4 इस तरह आ जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, प्लस इंटू -4 तो ये -4 बन जाएगा। फिर 0 प्लस -2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 0 -2 यहाँ पे आ गया। तो इसका जवाब हमारे पास आ गया 4 -17 -7 -2। पार्ट 3 के अंदर पूछ रहे हैं -3 इंटू a + 2b, a + 2b। हमने पहले क्या करना है कि -3 को बाहर लिख लिया, फिर इस तरफ ब्रैकेट लगा लिए दोनों तरफ, फिर a का मैट्रिक्स लिख लिया, दरमियान में प्लस है प्लस लगा लिया, फिर 2 है 2 लगा लिया, मल्टीप्लाइड है b मैट्रिक्स के साथ तो b लगा दिया। पहले हम क्या करते हैं कि 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10 आ जाएगा, ये -8 ये -4 ये -2, 10 -8 -4 -2 प्लस अपनी जगह पे ये अपनी जगह पे। अब 3 इन दोनों के बाहर है, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है बोर्ड मास रूल के मुताबिक। वो तो -3 अपनी जगह पे आ जाएगा, इन दोनों को पहले हम प्लस करते हैं, 2 + 10 3 + -8 1 + -4 0 + -2 तो ये आ जाएगा 2 + 3 - 8 1 - 4 2 0 -2 1 -4 क्यों आ गया, 1 प्लस माइनस माइनस हो गया और 4 लिख दिया, 0 प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 लिख दिया। तो फिर क्या हो जाएगा कि ये 12 ये -5 ये -3 ये -2, तो फिर 3 को इन सब -3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 12 3 36 -36 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 15 आ गया, माइनस माइनस प्लस ये 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस ये 6 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया इसका जवाब। अब पार्ट नंबर 4 के अंदर कह रहे हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2a - 3b। तो पहले हम क्या करते हैं कि 2 डिवाइड बाई 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 ज़ार 4 ये 4 डिवाइड बाई 3 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3b, तो ये ऊपर 3 और नीचे 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 डिवाइड बाई 3 इंटू a - 2b ये इस तरह बच जाएगा। तो 4 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह पे लिख लिया, फिर a का मैट्रिक्स लिख लिया, दरमियान में माइनस और 2 है, माइनस और 2 लगा लिया, फिर b का मैट्रिक्स है वो भी लगा लिया हमने। तो क्या करते हैं कि 4 डिवाइड बाई 3 को इन सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 डिवाइड बाई 3 के 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 के साथ भी, ये 1 के साथ, ये 0 के साथ भी, सब के साथ इस तरह मैंने मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दिया। फिर इस मैट्रिक्स के अंदर 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 10 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। तो सॉरी, पहले माइनस को हम 2 के साथ नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 हो गया, ये -8 ये -4 ये -2 आ गया। उसके बाद हमने इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है। जैसे हम 4 डिवाइड बाई 3 को मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स आ जाता है, और सेकंड हमारे पास 10 -8 -4 -2 ऑलरेडी आ गया था। अब पहले को पहले से माइनस करें, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से माइनस करते हैं, तो ये 8 डिवाइड बाई 3 - 10 4 -8 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 3 -4 आ जाएगा, 0 -2 ये इस तरह आ जाएगा। तो फिर 3 को इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 -30 हो जाएगा, डिवाइड बाई में 3 आ जाएगा दोनों के डिवीज़न में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 + 8, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 4 डिवाइड बाई 3 + 4। फिर क्या करते हैं कि इस 3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12, और ये 4 है तो 4 + 12 होल डिवाइडेड बाई 3 आ गया, तो 4 और ये जो है ये +2 बन गया, तो 4 + 12 16 आ गया, ये 2 अपनी जगह 12 आ गया, और ये इसका -22 डिवाइडेड बाई 3 ये जो है इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) 2 1 3 -3 ये मैट्रिक्स है, प्लस x = 4 - 2 - 1 2 इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो x की वैल्यू फाइंड करें, यानी x की जगह क्या वैल्यू कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा। तो क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स को इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो x अपनी जगह पे बच जाएगा, और ये अपनी जगह पे ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो 4 - 2 - 2 - 1 -1 -3 -2 -3, तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस -2 + 3 ये यहाँ पे आ गया, 4 - 2 2 आ गया, -2 -1 -3 आ गया, ये -4 आ गया, और ये जो है ये 1 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहे हैं कि अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो हमने सबसे पहले
क्या प्रूव करना है, पहले ये हमने प्रूव करना है कि ये दोनों जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल नहीं होंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा। तो सोल्यूशन लिख दिया, टू प्रूव हमने ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड ए मल्टीप्लाइड बाई बी के बराबर है। तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी को हम फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पहले हम इस रो को उठाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करें, फिर उसी रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सेकंड रो को उठा के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, ये यहाँ पे कुछ इस तरह आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थर्ड प्लेस में आ जाएगा। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर इस रो का सेकंड एलिमेंट इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, ये 3 2 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस बन गया। तो ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरह से। तो लेफ्ट हैंड साइड 5 - 2 -21 और ये 14 ये बन गया। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं जो कि होगा b मल्टीप्लाइड बाई ए। सेम प्रोसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये b का मैट्रिक्स है, ये a का मैट्रिक्स है। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। फिर इसका सेकंड और इसका सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। फिर से हम इसी रो को उठा के इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो -3 और ये -12 ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद सेकंड रो को उठा के फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो गया और ये प्लस माइनस -2 2 4 आ गया। फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के अंदर यानी 5 1 5 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 ये यहाँ पे आ गया। तो ये इन सब को हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास होगा राइट हैंड साइड 8 -5 -4 और ये 11, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और है, राइट हैंड साइड में कुछ और है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। a मल्टीप्लाइड बाई b इज़ नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a, हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास प्रूव हो गया। फिर वो पार्ट 2 के लिए इसके अंदर जो पार्ट 2 दिया गया है इसका कुछ इस तरह है कि a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c और इसका सॉल्व करें। तो वो कह रहे हैं कि हम ये जो है सॉल्व नहीं कर सकते, वी कैंट सॉल्व दिस, हम ये सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फिर से मैट्रिक्स ए और बी दिए गए हैं। फर्स्ट में हमने सॉल्व करना है कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड। फिर राइट हैंड साइड पे क्या है कि बी का ट्रांसपोज ले लें, फिर ए का ट्रांसपोज ले लें, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड, और ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने बी ए और बी को मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर से मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 3 2 6 3 2 6 ये आ गया। फिर 3 4 12 3 2 5 10 प्लस माइनस माइनस हो गया 12 - 10। 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 ये यहाँ पे आ गया। 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 5 1 5 ये 4 + 5 आ गया। a मल्टीप्लाइड बाई b आ गया, इन दोनों का 0 आ गया, ये 2 आ गया और ये 5 आ गया और ये 9 आ गया। अब हम इनका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज जिस तरह से आ जाएगा ये ए बी होल ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो में चेंज हो जाएगा, या कॉलम्स रो में चेंज हो जाएंगे या रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम ट्रांसपोज। तो 0 5 2 9 ये कुछ इस तरह से आ गया। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या है कि पहले ए मैट्रिक्स को मैंने ले लिया, फिर उसका ट्रांसपोज फॉर्म लिख दिया। ट्रांसपोज फॉर्म लिख दिया तो ये टी तब ख़त्म हो जाएगा जब हम इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे और इस रो को इस कॉलम में चेंज करेंगे। तो ये हो गया ट्रांसपोज। फिर बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी को मैंने लिख दिया, फिर उस पर ट्रांसपोज अप्लाई किया तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गया, तो ये बी ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ये लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज का मैंने ये लिख दिया। तो 2 3 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 आ गया, फिर 2 1 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 1 3 आ गया,
4 3 12 आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 आ गया, फिर 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 आ गया। तो 6 माइनस 6 का 0 आ गया, इसका 5 आ गया, ये 2 आ गया और ये 9 आ गया। 0529 राइट हैंड साइड का आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड का भी अगर हम देखें तो यही आया था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए मल्टीप्लाइड बाई बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हेंस प्रूफ। और ये प्रूफ हो गया। पार्ट 2 की तरफ रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है कि हमने यहाँ वेरीफाई करना है कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी होल इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए मल्टीप्लाइड बी के मल्टीप्लाइड बाई बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें ए मल्टीप्लाइड बाई बी फाइंड करना होगा। ये ए है मल्टीप्लाइड बाई ये बी है। इन दोनों को हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में मल्टीप्लाई किया है, यहाँ फिर से करते हैं। 3 2 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 आ गया। तो फिर 3 4 ज़ार 12 आ गया, माइनस ये माइनस 5 होगा। तो 2 5 ज़ार 10, ये माइनस 10 आ गया। फिर 2 1 ज़ार 2 इधर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 1 ज़ार 3 इधर आ गया। फिर 4 1 ज़ार 4 इधर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 5। तो ये जो है 5 1 ज़ार 5 यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास ये यहाँ 5 आ जाएगा। तो ए मल्टीप्लाइड बी बाई बी हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, ये हमारे पास आ गया। तो इनको जो अब इसका इन्वर्स लेने के लिए पहले हमें ए मल्टीप्लाइड बाई बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। इसको मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। 0 मल्टीप्लाइड बाई 9, फिर माइनस लगाते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ गया 0 माइनस 10। तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी होल का हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आ गया वो -10 है, यानी ए मल्टीप्लाइड बाई बी का डिटर्मिनेंट -10 आ गया हमारे पास। अब जब ये नॉन सिंगुलर है तो इसका एडजॉइंट भी फाइंड करना होगा हमें। तो एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, 9 नॉन और 0 के प्लेसेस चेंज करते हैं और इन दोनों के जो बच गए इनके अलावा उनके साइंस चेंज करते हैं। तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी होल इन्वर्स हमारे पास बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो 1 डिवाइडेड बाई ए बी डिटर्मिनेंट -10 के बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इसके बराबर है। तो हमने फिर क्या किया कि 10 को हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 और ये 1 डिवाइडेड बाई 5 टोटली आ जाएगा हमारे पास। और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये 1 डिवाइड बाई 2 और ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स हमारे पास ए मल्टीप्लाइड बाई बी होल इन्वर्स कुछ इस तरह से आ गया, जो कि है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं। फॉर राइट हैंड साइड बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स। तो पहले बी इन्वर्स को फाइंड करते हैं। बी इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हमें बी डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बी को मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले लिया, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। जब ये नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल है। तो एडजॉइंट ऑफ बी 5 और 2 की प्लेसेस चेंज किए और इसके अलावा जो बच गए +3 -3 +3 बन गया और +4 -4 बन गया, इनके साइंस चेंज किए। तो हमें पता है कि बी इन्वर्स जो है वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ बी। 1 डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट 2 के बराबर है, एडजॉइंट ऑफ बी इस मैट्रिक्स के बराबर है। फिलहाल बी इन्वर्स को ऐसे ही रहने देते हैं। तो ए इन्वर्स के लिए हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले लिया, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। 3 × -1, फिर माइनस लगा कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये इसका डिटर्मिनेंट -5 आ गया, यानी कि ए डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर है -5 के। तो अब जब ये नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी हमें फाइंड करना होगा। 3 और -1 के प्लेसेस चेंज हो गए और इसके अलावा जो बच गए इनके साइंस चेंज हो गए, यानी दोनों प्लस थे माइनस हो गए। तो अब ए इन्वर्स हमारे पास बराबर है 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट -5 के बराबर है और एडजॉइंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स के बराबर है, जो कि ऑलरेडी यहाँ हमने लिखा हुआ है। तो फिर हमारे पास ए इन्वर्स बी इन्वर्स दोनों आ गए। अब हम लिखते हैं कि राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करना है। बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स, ये पूरा पार्ट हमारे पास बी इन्वर्स का है, मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा पार्ट हमारे पास ए इन्वर्स का है। तो हम क्या करते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 2 को 1 डिवाइडेड बाई -5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से -5 मल्टीप्लाइड बाई -1 +5 हो गया, फिर -4 मल्टीप्लाइड बाई -1 +4 हो गया, ये आ गए फर्स्ट प्लेस पे।
फिर जब इसी रो को सेकंड कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कुछ इस तरह जाएगा, -5 मल्टीप्लाइड बाई -2 +10 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर प्लस और माइनस माइनस हो गए, 4 3 12 आ गया, ये आ गया सेकंड प्लेस के अंदर। फिर -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +6 यहाँ पे आ गया। फिर इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ार 1 आ गया, 2 5 ज़ार 10, और ये माइनस इसके साथ लग गया। 5 + 4 ये 9 आ गया, 10 - 12 -2 आ गया, -6 + 6 0 आ गया, और -3 - 2 ये -5 आ गया। फिर क्या करते हैं कि इस 1/10 को हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/10, -2 मल्टीप्लाइड बाई 1/10, -5 मल्टीप्लाइड बाई 1/10, और 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/10। तो ये 19 बाई -10 आ गया, और ये यहाँ पे माइनस माइनस कट गए, 2 1 ज़ार 2, 5 2 ज़ार 10 आ गया, 1/5 बच गया। ये माइनस माइनस कट गए, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो ये 1/2 बच गया। और ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पे डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो आंसर आया था वो राइट हैंड साइड पे भी आंसर आया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ए मल्टीप्लाइड बाई बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये हो गया प्रूफ। इसके साथ रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। इसके बाद इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। तो फ़िलहाल इसी वीडियो में यहाँ तक।